हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर फंडामेंटल्स सीखने की सीरीज़ में आज हमारा लेक्चर 8 का पार्ट 3 है, जिसमें आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है मेमोरी। हम लोगों ने लेक्चर 8 के पार्ट 1 में एक्सप्लेन किया था प्राइमरी मेमोरी को और पार्ट 2 में एक्सप्लेन किया है सेकेंडरी मेमोरी, और हम पार्ट 3 में सेकेंडरी मेमोरी के बचे हुए कुछ पार्ट्स को एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपने हमारे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप ऊपर आए हुए आई बटन पर क्लिक करके आप हमारे पिछले लेक्चर्स देख सकते हैं। हमने पिछले लेक्चर के पार्ट 2 में फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव और कॉम्पैक्ट डिस्क के बारे में बात कर चुके हैं, और हम इस लेक्चर में बचे हुए पार्ट्स को एक्सप्लेन करेंगे। अब अगला हमारा डिवाइस है डीवीडी। सीडी के बाद में मार्केट में डीवीडी अवेलेबल हुई, जिसको बोलते हैं डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, जो 1995 में डेवलप की गई थी। ठीक, ये भी मार्केट में CDR और CDRW की तरह अवेलेबल थी, जिनको हम DVDR-RW बोलते हैं। ठीक, DVDR का मतलब हो गया जिनको केवल रीड किया जा सकता है, और DVDR-RW का मतलब होगा जिनको रीड राइटेबल भी किया जा सकता है। ये 8.5 GB तक डेटा स्टोर कर सकती हैं। अगर इसके बात करें मटेरियल कैटेगरी की, तो ये भी आपकी ऑप्टिकल डिस्क टेक्नोलॉजी का यूज करके बनाई जाती हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं इसकी और एडवांस डेटा स्टोरेज डिवाइस, जिसको बोलते हैं BRD, जिसका पूरा नाम होता है ब्लू रे डिस्क। इस प्रकार की डिवाइस में हम लोग अगर सिंगल लेयर की बात करें तो सिंगल लेयर तक 25 GB और डबल लेयर में 50 GB डेटा स्टोर करती हैं। इसका एक और साइज आया BDXL यानी ब्लू रे डिस्क एक्स्ट्रा लार्ज, जो हमारी 100 GB, 200 GB और 300 GB तक का डेटा स्टोर कर सकती थी। ठीक, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मटेरियल कैटेगरी की, तो ये ऑप्टिकल डिस्क टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए बनाई जाती हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं इसकी और एडवांस एक और डिवाइस जो हमारी ऑप्टिकल डिस्क टेक्नोलॉजी से बनाई जाती है, जिसको बोला जाता है HVD, जिसका पूरा नाम होलोग्राफिक वर्सटाइल डिस्क होता है। इसको 2004 के और 2008 के बीच में बनाया गया था। ठीक, ये हमारे 100 GB तक का डेटा रीड करने के लायक और 200 GB तक डेटा इस पर हम लोग रिकॉर्ड करके सेव करके रख सकते हैं। ये हमारी लास्ट 2007 में या अब तक अगर हम इसके साइज की बात करें तो 6 TB तक का डेटा आसानी से स्टोर कर सकते हैं। मटेरियल कैटेगरी में यह भी ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ही बनाई जाती हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं अगले डेटा स्टोरेज डिवाइस के बारे में, जिसको बोला जाता है मेमोरी कार्ड। देखिए, मेमोरी कार्ड को हम लोग SD कार्ड भी बोल सकते हैं, यानी सिक्योर डिजिटल कार्ड। ठीक, इस प्रकार के कार्ड को हम लोग डिजिटल कैमरा, मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर्स, टैबलेट्स और मीडिया प्लेयर्स, वीडियो गेम्स, सिंथेसाइजर्स, इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड और डिजिटल पियानो के अंदर हम यूज कर सकते हैं। आइए इन सभी मेमोरी कार्ड को हम लोग एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहला होता है हमारा 2 GB का माइक्रो SDSC कार्ड। अब ये SDSC क्या होता है? सिक्योर डिजिटल स्टैंडर्ड कैपेसिटी। स्टैंडर्ड कैपेसिटी मतलब 2 GB तक का ही मेमोरी कार्ड, जिसमें हम केवल 2 GB तक डेटा स्टोर कर सकें। अब हम बात करते हैं अगले मेमोरी कार्ड के बारे में, जो है हमारा माइक्रो SDSC, यानी कि सिक्योर डिजिटल हाई कैपेसिटी। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं अगले कार्ड के बारे में, जिसको बोला जाता है माइक्रो SCXC, यानी SDXC क्या होता है हमारा? सिक्योर डिजिटल एक्स्ट्रा कैपेसिटी या एक्सटेंडेड कैपेसिटी। अब हम बात करते हैं अगला SD कार्ड, जिसको बोलते हैं SDUC। अब SDUC क्या होता है? सिक्योर डिजिटल अल्ट्रा कैपेसिटी। ठीक, अब हम इसको थोड़ा मेमोरी कंपैरिजन भी कर लेते हैं। देखिए, कंपैरिजन क्या होता है? अगर हम बात करें इसके कंपैरिजन की, तो इसके कंपैरिजन में आता है आपका SDSC, जो हमारा पहला मेमोरी कार्ड है। इसमें हम मिनिमम कितने से भी लेकर मैक्सिमम 2 GB तक डेटा स्टोर कर सकते हैं। अगर हम बात करें अगले मेमोरी कार्ड, जिसको बोला जाता है STSC, तो इस मेमोरी कार्ड में हम लोग अप टू 32 GB तक का डेटा स्टोर कर सकते हैं, यानी कि मार्केट में ये आपको 32 GB तक के मेमोरी कार्ड मिल जाते हैं, जो 32 GB तक डेटा स्टोर कर सकते हैं। अगर बात करें SDXC मेमोरी कार्ड की, तो ये यानी कि मिनिमम 32 GB से ऊपर और 2 TB तक का डेटा स्टोर कर सकते हैं, जिनको हम SDXC बोलते हैं। अब हम बात करते हैं अगला मेमोरी कार्ड, जिसको बोलते हैं SDUC, यानी कि सिक्योर डिजिटल अल्ट्रा कैपेसिटी, जिसमें हम 2 TB से ऊपर और 128 TB तक का डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं अगले मेमोरी स्टोरेज डिवाइस, जिसको बोलते हैं हम लोग मेमोरी स्टिक। देखिए, अगर हम मेमोरी स्टिक को बात करें तो इसको हम पेन ड्राइव भी बोलते हैं, जो हमारी पोर्टेबल USB होती है कि यूनिवर्सल सीरियल बस। इस प्रकार के डेटा ट्रैवलिंग डिवाइस को हम लोग फ्लैश ड्राइव, जंप ड्राइव और थंब ड्राइव भी बोल सकते हैं, या इसको हम पेन ड्राइव भी बोल सकते हैं। मार्केट में ये डिवाइस एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रैवलिंग करने के लिए आसान प्रदान करते हैं। ठीक है, ये
ये USB 3.0 और 2.0 की मार्केट में मिल जाती हैं। अगर USB 3.0 है तो वो आपकी मेमोरी 625 MB पर सेकेंड आपका डेटा ट्रांसफ़र देगा, और अगर हम बात करें USB 2.0 की तो वो आपकी 60 MB पर सेकेंड का डेटा ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक, इनको हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं। देखिए, आपकी जो मार्केट में USB अवेलेबल हैं, जो आपके पेन ड्राइव अवेलेबल हैं, वो 128 MB से लेकर 1 TB और 2 TB तक अवेलेबल हैं। ठीक, जिसमें हम लोग किसी प्रकार का डेटा आसानी से ट्रैवल करा सकते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं अगले डेटा स्टोरेज टेप के बारे में। देखिए, इसको बोला जाता है मैग्नेटिक टेप। ये मैग्नेटिक टेप एक स्ट्रिप के द्वारा बनाई हुई होती है जो सिक्वेंशियल होती है। ये सिक्वेंशियल डेटा को रिकॉर्ड करती हैं। जैसे मान के चलिए आपके पास कोई एक कैसेट ऐसी है जिस पे आपको डेटा स्टोर किया हुआ है। अगर उसमें मान के चलिए 5 सॉन्ग्स हैं तो उन सॉन्ग्स को हम लोग कंटिन्यूसली सिक्वेंसली सुन सकते हैं, यानी एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद 5। ये हमारी एक सीक्वेंस है और इसी सीक्वेंस में हमने डेटा को इसमें स्टोर किया हुआ है। अगर इस सीक्वेंस में हमने इस डेटा को स्टोर किया हुआ है तो हमें पहले, अगर हमें इसमें सॉन्ग्स स्टोर किए हुए हैं तो पहले पहला सॉन्ग सुनना पड़ेगा, फिर दूसरा सॉन्ग, फिर तीसरा सॉन्ग। हाँ, आपके पास अगर कोई फास्ट फॉरवर्डिंग फैसिलिटी है तो आप उसको फास्ट फॉरवर्ड करके आगे पहुँच सकते हैं। और अगर हम ऐसा कर पा रहे हैं कि एक के बाद डायरेक्ट 3 पे पहुंच गए, या 2 के बाद में डायरेक्ट हम 5 पर या 6 पर या 7 पर पहुंच गए, तो ये हमारा एक काम सिक्वेंसली नहीं रहा, बल्कि हमारा काम रैंडमली, यानी कि इसको हम फिर रैंडम एक्सेस कर पा रहे हैं, जबकि हम वहाँ पर सिक्वेंसली एक्सेस कर रहे थे। कहाँ पर? जहाँ पर हम मैग्नेटिक टेप का यूज़ कर रहे हैं। अगर हम बात करें इसके मटेरियल कैटेगरी की, तो ये भी आपके मैग्नेटिक मटेरियल के द्वारा बनाई जाती है। अगर हम बात करें इसके प्रोटेक्शन बटन की, तो देखिए जो आपको ये रेड सर्कल में बटन दिखाई दे रहा है, ये आपका प्रोटेक्शन बटन है। इस प्रोटेक्शन बटन को ऑन करने से क्या होता है कि इससे केवल डेटा को रीड तो किया जा सकता है, लेकिन इस पर डेटा को राइट नहीं किया जा सकता है। ठीक, अब हम बात करते हैं अगले स्टोरेज के बारे में, जिसको बोलते हैं क्लाउड स्टोरेज। इस स्टोरेज को हम लोग क्लाउडली एक्सेस कर पाते हैं, यानी कि जैसे मान चलिए आप अपने फ़ोन में व्हाट्सएप चला रहे हैं, तो आपके व्हाट्सएप का डेटा कहीं पर रखा हुआ है, या मान के चलिए आप अपने फ़ोन में यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, या मान के चलिए आपका कोई यूट्यूब चैनल है और उस यूट्यूब चैनल से आपने कोई वीडियो अपलोड की, तो आपने किसी जगह पे एक डेटा स्टोर कर दिया, या आपने मान के चलिए आपके पास जीमेल आईडी है और जीमेल आईडी से आपने डेटा बनाकर किसी जगह स्टोर कर दिया, तो आप ऐसी स्टोरेज को क्लाउडली स्टोरेज कह सकते हैं। ऐसे स्टोर को क्लाउड स्टोर कहते हैं, जिनसे हम लोग क्लाउडली कोई भी डेटा रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। या आपने डॉक्यूमेंट, फाइल, कॉन्टैक्ट, वीडियो आपने कहीं एक इंटरनेट पर सेव कर दिया, तो समझ लीजिए वहाँ पर आपकी जो स्टोरेज है, जहाँ आपका डेटा स्टोर है, वो आपके क्लाउड स्टोर है। इस लेक्चर के एंड में आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DVD-RW। DVD-RW की फुल फॉर्म क्या होती है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि इन वीडियो से आपकी नॉलेज का कुछ गेन हो रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और लग रहा है कि वीडियोस अच्छी हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।